हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? तो मैं भी बढ़िया ही होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ का एक सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है प्रॉफिट और लॉस। आपको मैं इसके बारे में बता दूं, इसकी एग्ज़ाम में वेटेज जो रहेगी वो कम से कम 1 से 2 क्वेश्चंस की तो रहेगी क्योंकि ये चैप्टर जो है ये हर एक एग्जामिनर का फेवरेट चैप्टर होता है। क्योंकि इसका रियल लाइफ में उपयोग आपको पता है, डेली लाइफ में आप ज़रूर इसका उपयोग करते होंगे प्रॉफिट और लॉस का। ठीक है जी, कि आपने कितने की चीज़ ली, कितने की आगे बेची, क्या आपको प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, कितना हुआ है, इन सब चीज़ों से आप डेली रिलेट करते होंगे अपने आप को। तो इसलिए ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, आज हम इसको पढ़ेंगे, बिल्कुल एक बेसिक से हर एक टाइप को कवर करते चलेंगे आसानी के साथ साथ। ठीक है, मतलब एक दिन में तो ये ख़त्म नहीं होने वाला प्रॉफिट एंड लॉस, 2-3 पार्ट्स इसके आएंगे, बट जो भी आएंगे उसको हम डिटेल में हर एक टाइप को कवर करेंगे आज तक जो एग्ज़ाम में पूछी गई हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इस चैप्टर को। थोड़ा सा इसके अगर मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सिखाऊं, ठीक है जी, धीरे से पढ़ेंगे, आसानी से पढ़ेंगे। अगर आपने ये पहले चैप्टर पढ़ लिया है तो आज आपकी रिवीजन हो जाएगी, आप इसे 2x की स्पीड से देख सकते हो। बट अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो और चैप्टर को प्यार करना चाहते हो ना, अगर इस चैप्टर से प्रॉफिट और लॉस से, तो इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना। ठीक है, तो प्रॉफिट और लॉस के अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताऊं, आप सभी को पता है यूज़ किया जाता है एक वर्ड का सीपी, जो क्या होता है आपके पास कॉस्ट प्राइस होता है। अब कॉस्ट प्राइस क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस वो प्राइस हो गया जितने का आपने किसी प्रोडक्ट को खरीदा, जितने का आपको वो प्रोडक्ट पड़ा। सपोज आप दुकान पे गए, आपने एक चिप्स का पैकेट लिया, आपको पड़ा वो 10 रुपये का, तो जो आपका ₹10 है वो क्या है? आपका कॉस्ट प्राइस है कि आपको कितने की आइटम वो परचेज हुई, आपने कितने की आइटम वो खरीदी। ठीक है, कितने की पड़ी आपको। एक आता है आपके पास एसपी, जिसे कि आप क्या कहते हो? सेलिंग प्राइस। नाम से ही पता चल रहा है आपको सेलिंग प्राइस क्या होता है कि अगर आपने 10 रुपये की चिप्स ली और कहीं पहाड़ों पे जाके बेची, वहाँ पे बिकी आपकी चिप्स 15 रुपये की, तो आपका जी बन गया सेलिंग प्राइस। क्या कि 10 रुपये में खरीदी वो कॉस्ट प्राइस, और जितने की बेची वो आपका क्या बन गया? सेलिंग प्राइस बन गया। ठीक है जी, एक और चीज़ आती है आपकी क्या? प्रॉफिट। अब प्रॉफिट आपका कैसे होता है? प्रॉफिट आपका आपको यहाँ दिख रहा हो रहा है कि 10 रुपये की चिप्स खरीदी, 15 में बेच दी। इट मीन्स प्रॉफिट अगर आपने निकालना हो वो क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये आपका क्या बन जाएगा? ये आपका प्रॉफिट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ये बता दीजिए। बन गया ना, कि अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है इट मीन्स आपका ये कॉस्ट प्राइस होगा वो कम होगा, सेलिंग प्राइस जो है वो ज़्यादा होगा। अगर चिप्स आपने 5 रुपये की खरीदी, 7 रुपये में बेची, इट मीन्स आपको क्या हुआ? 2 रुपये का प्रॉफिट हो गया। और अगर लॉस की बात की जाए, आपके पास एक लॉस भी आता है। लॉस कैसे आप निकालते हो? लॉस सपोज कर लो आपने 10 रुपये की कोई चीज़ को खरीदा सीपी पे, ठीक है जी, और बेच दिया उसको 8 रुपये में एसपी पे, तो आपका जो लॉस आया वो क्या होगा? सीपी माइनस एसपी होता है, जो कि आपका 2 रुपये का लॉस हो गया। ठीक है जी, ये कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हम आगे रिलेट करेंगे हर एक कॉन्सेप्ट को। आपको हर एक चीज़ को मैं डिटेल में आपको समझाते चलूँगा। ठीक है, क्योंकि प्यार करवाने आया हूँ मैं आपको इस चैप्टर से। आज तक अगर आपको मैथ से डर लगता था ना, आज के बाद आपका फेवरेट चैप्टर, मतलब फेवरेट सब्जेक्ट ही आपका मैथ्स बन जाएगा भाई। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ। आगे हम क्वेश्चंस भी करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, बट सबसे पहले एग्जाम्पल्स भी करना ज़रूरी है ना। ठीक है, अब आपको मैं एग्जाम्पल ले लूँ, लाइक कि आपका कॉस्ट प्राइस कितना है? 12 रुपये है, और आपका सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस हम मान लेते हैं 15 रुपये हैं। आप हमें बता दीजिए प्रॉफिट परसेंट, आपको टोटल कितना प्रॉफिट हुआ है जी आपको बताना है, वो भी परसेंट में, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि प्रॉफिट परसेंट बताइए। तो आपने चीज़ खरीदी कितने की? 12 रुपये में, बेची कितने की? 15 रुपये में, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ भाई जी आपको बताना है। ठीक है, आपकी सीपी कितनी थी? 12 थी। एसपी कितनी थी? 15 थी। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 3 का हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 3 रुपये का आपको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, बट आपको परसेंट में पूछा है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए आप क्या करते हो? आप लिखते हो प्रॉफिट अपॉन किस पे हो रहा है? कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है, इनटू आप क्या करते हो? 100 से मल्टीप्लाई करते हो परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 3 रुपये का हो रहा है, और कॉस्ट प्राइस मतलब किस पे हो रहा है? आपका हो रहा है 12 रुपये के ऊपर। ठीक है, इनटू आपने क्या किया? 100 से मल्टीप्लाई करवा दिया। 3 से काटोगे 4 बार में, और 1
1/4 इंटू 100 आपके पास कितना आता है, आपके पास वो होता है 25%। ठीक है जी, आपने परसेंटेज में पढ़ा होगा। क्लियर? आप चाहो तो काट कर देख लो, 4 से काटोगे 25 बार में 25% आ गया आपके पास। ठीक है, तो ऐसे ही आप क्या निकालोगे, प्रॉफिट परसेंट निकालोगे। ऐसे ही आप क्या निकालोगे, अगर आपको लॉस हो रहा होगा तो आप लॉस परसेंट निकालोगे। ठीक है जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन पे ऊपर। क्वेश्चन से हम आपको हर एक चीज को डिटेल में समझाऊंगा मैं। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को क्या कहा है। इस क्वेश्चन में ये कहा गया कि व्हाट इज द परसेंटेज लॉस व्हेन द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम आर इन द रेशो, इस रेशो में है। ठीक है, आपको लॉस परसेंटेज बतानी है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। क्या पूछा, देखो आपको क्या दिया गया, रेशो दे दी गई, किसकी, कॉस्ट प्राइस की और सेलिंग प्राइस की, मतलब सीपी की रेशो और एसपी की रेशो आपको दे दी गई है। सीपी की रेशो 20 है, एसपी की रेशो 27 है। आपसे पूछा गया लॉस परसेंटेज आपको बतानी है। क्या बतानी है, परसेंटेज लॉस आपको बतानी है। ठीक है, नहीं 27 नहीं 17 है। ठीक है, 2 को काट दो तो 27 नहीं है, ये आपके पास 17 है। तो हुआ क्या, अगर आप कायदे से देखो तो हुआ क्या है, 20 की सपोज दैट आपने कोई चीज़ खरीदी, 20 रुपए में खरीदी और 17 रुपए में बेच दी, आपको लॉस हुआ ना। लॉस कितना हुआ, 3 रुपए का हुआ। बस इसी की तो लॉस परसेंट निकालना है आपको। अब लॉस परसेंट किसके इक्वल होता है, आप कहोगे लॉस अपॉन किस पे हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है, इंटू 100 कर दोगे। लॉस कितना है, 3 का, कॉस्ट प्राइस कितना है 20, इंटू आ गया आपके पास 100। ठीक है जी, एक जीरो से इस जीरो को काट लो, इसको काटोगे आप कितनी बार में, 5 बार में, और 5 3 से कितना आ गया, 15% का आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। आपको ऑप्शन नंबर डी की क्या है, सही आंसर है। ठीक है जी, इतनी सी बात समझ आ गई। मैं आपको बता रहा हूँ जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा मैं, और हाई लेवल के क्वेश्चंस भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ाऊंगा। ठीक है जी, ऐसा मत समझना कि ऐसे क्वेश्चन आगे आते जाएंगे, नहीं भाई, हर एक चीज़ों को कवर करेंगे। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था हर एक टाइप को हमने कवर करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है कि दिनेश परचेज करता है एक बुक को सेट एट रुपीज़ कितने का, 1200 रुपये में, और बेच देता है उसको 900 रुपये में। अब उसको लॉस कितने हुआ हुआ, ये आपने बताना है। अब खुद सोचो, 1200 रुपये में उसने किसी बुक को खरीदा और 900 रुपये में बेच दिया, मतलब लॉस कितने का हुआ। अगर मैं देखूँ सीपी और एसपी की रेशो ले लूँ, जैसे लिख दूँ, 1200 रुपये में उसने चीज़ खरीदी थी और 900 में बेच दी, मतलब लॉस कितने का हुआ, उसे 300 रुपये का लॉस हो गया। निकालना क्या है, लॉस परसेंट निकालना है। तो लॉस परसेंट किसकी इक्वल आती है, 300 बट्टे किस पे, सीपी पे लॉस हुआ है, तो आपके पास 1200 आ गया, इंटू आपने क्या कर लिया, 100 से मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कटते, 3 से काटा 4 बार में और 4 से काटा 25 बार में, 25% का आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। आपको ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर है। ठीक है, बता दीजिए भाई, समझ आ गया कि नहीं आ गया। अगर आपको ये समझ आ रही है ना चीज़ें, तो मैं आपसे बस इतनी गुजारिश करूंगा कि हर एक बच्चे तक ये वीडियो शेयर करो, क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों को देख रहा था जिनको अभी तक मैथ्स में डाउट है। बाकी सिलेबस उनका कवर हो चुका है, बट मैथ उनको बिल्कुल नहीं आता। तो उनको आप जी शेयर करो कि फ्री क्लासेस चल रही है यूट्यूब पे, वो भी आपको बेसिक से पढ़ाया जाएगा ताकि उनका भला हो सके। ठीक है जी, अगर आपके कंटेंट में ऐसे दोस्त हैं, आपके भाई लोग हैं जिनको मैथ्स नहीं आता है, उन तक आप शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे अभी हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है कि अखिल ने क्या किया, परचेज किया एक बाईसाइकिल को फॉर रुपीज़ कितने में, 5000 रुपये में, एंड पेड रुपीज़ 250 फॉर इट्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ठीक है, घर तक पहुंचाने के लिए उसने 250 रुपया और पे किया, और फिर इन लास्ट उसने क्या किया, अपनी बाईसाइकिल को बेच दिया कितने रुपये में, 5075 रुपये में। फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट, क्या उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये आपको बताना है भाई। ठीक है, अब खुद सोचो, 5000 रुपये की उसने क्या किया, किसी साइकिल को खरीदा, प्लस 250 रुपये उसने उस पर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी लगाए, मतलब अगर टोटल बात की जाए वो साइकिल उसको कितने की पड़ी, वो पड़ी उसको 5250 रुपये की। ठीक है जी, वो साइकिल उससे कितने की पड़ गई, वो पड़ गई उसको 5250 रुपये की, क्योंकि घर तक पहुंचाने में उसका इतना पैसा खर्च हो गया। साइकिल उसे जो पड़ी वो पड़ी 5250 रुपये में। ठीक है, अब उसने बेच कितने में दी, बेच दी उसने भाई साहब 5075 रुपये में।
देखो 5200 की चीज़ ली थी उसने और 5075 में उसने बेच दी, तो उसे क्या हुआ, उसे तो लॉस हुआ है भाई साहब। लॉस हुआ कि नहीं हुआ है, और लॉस हुआ कितने का अगर आप देखो तो 75 प्लस 25 आ जाएगा, आपके पास लॉस बन जाएगा 175 रुपये का। ठीक है, 175 रुपये का उसे क्या हो गया, लॉस हो चुका है। आपको क्या निकालना है, लॉस परसेंट निकालनी है भाई। 175 रुपये का लॉस हुआ है, किस पे हुआ है, कॉस्ट प्राइस पे हुआ है। कॉस्ट प्राइस कितना है, 5250 इंटू आप क्या करो 100 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है जी, तो निकाल सकते हो आप इसको सॉल्व करके। बताइए, 0 से 0 को काट लीजिए। ठीक है, इसको आप काटोगे डायरेक्टली 25 से काटोगे 2 बार में 1 आ गया, और आपके पास कितना आ गया, 3 आ गया, नहीं 21 बार में कट जाएगा 25 आपका प्रॉपर। ठीक है जी, हाँ 25 से आपका 21 बार में काट लिया, और 25 से आपने इसको काटा, कट गया आपके पास 7 बार में। बिल्कुल 25 का 7 गुना 175। ठीक है जी, 25 से आपने इसको काटा 7 बार में, और आप इसको 7 से काट लो 3 बार में, तो 1/3 इंटू आपके पास कितना है, 10 है। ठीक है जी, 10 बटे कितना है, 3 है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3.33% का आपको क्या बन गया, लॉस हो गया ना। ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका सही आंसर है। ठीक है जी, क्वेश्चन समझ आ गया ना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 8670 रुपये में ए मैन लूजेज 15%, एंड एट वट प्राइस शुड ही सेल इन इट इन ऑर्डर टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 15%। भाई देखिए, ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे गए हैं आपके पहले भी, तो इस क्वेश्चन को भी समझिए। मैंने कहा था कहाँ हमने बेसिक से स्टार्ट किया था, अब देखो थोड़ा सा आपका लेवल हाई हो रहा है धीरे धीरे, है ना। तो वाई सेलिंग एन आर्टिकल, किसी आर्टिकल को वो इतने रुपए में बेचता है और उसे क्या होता है 15% का नुकसान हो जाता है। अब वो चाहता है कि मुझे 15% का प्रॉफिट हो जाए भाई। ठीक है जी, तो अब कैसे वो कमाएगा 15% का प्रॉफिट। अब खुद सोचिए आप, जो आपको ये वैल्यू दे दी गई है 8670, ये आपको किसकी वैल्यू दे दी गई है, जी आपको दे दी गई है 15% नुकसान की। मतलब आपको ओरिजिनल प्राइस नहीं दिया गया उस प्रोडक्ट का, ये कहा गया कि अगर आपने उस प्रोडक्ट को इस इतने रुपए में बेचा तो आपको 15% का नुकसान हुआ है। मतलब कि 100% क्या होता है, उसका ओरिजिनल प्राइस होता है। कोई भी चीज़ अपने आप में हमेशा कितनी होती है, 100% होती है कि नहीं होती है। तो इसको क्या हुआ, 15% का लॉस हुआ। मतलब 100 में से 15 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 85%। जी आपकी जो वैल्यू दे दी गई है ना, ये वैल्यू आपकी 85% की। आपसे पूछा क्या गया है निकालने को, आपसे कहा गया है कि अब उसे 15% का प्रॉफिट कमाना है। मतलब वो प्रोडक्ट अपने आप में 100% तो है ही है, बट उसको अब उसमें 15% का प्रॉफिट कमाना है। अगर उसमें मैं 15 ऐड कर दूं तो कितना बन जाएगा, 115%। अब उसे 115% की वैल्यू चाहिए, तो आपके पास 115% जहाँ पे आ गया। ठीक है जी, आप चाहो इसको काट कूट के कर सकते हो, जहाँ आपको मैंने डिजिटल सम भी सिखाया ही है पहले भी। तो इतने से क्वेश्चन के लिए डिजिटल सम का वैसे यूज़ करना सही नहीं है। आप चाहो तो डिजिटल सम भी कर सकते हो, जहाँ आगे ज़रूरत पड़ेगी ना वहाँ मैं आपको सिखा भी दूंगा। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब अगर इसको सॉल्व किया जाए तो आप इसको 5 से काटोगे, 5 से काटोगे कितनी बार में, एक बार में, और 5 से कट जाएगा ये 7 बार में, 17 बार में कट गया। ठीक है, 5 से काट लो इसको कितनी बार में, 23 बार में कट गया। ओके जी, और 17 से ये तो मुझे सीधा सीधा प्रॉपर कटता हुआ दिख रहा है, कितनी बार में, 510 बार में। 17 को अगर आप 510 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास कितना आ जाता है, आपके पास बन जाता है 8670। अब इसको आपस में करवा लो मल्टीप्लाई, करवा सकते हैं हम कि नहीं। 510 को जब आप 23 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितना आएगा, 23 का 0 0 आ गया, 23 का 23 3 आ गया हाथ में, और 23 का 500 ना आपके पास बन गया 11730। आपके पास क्या आ गया, सही आंसर आ गया आपके पास। ऑप्शन नंबर वी क्या है, सही आंसर है। ठीक है जी, क्वेश्चन समझ आ गया कि नहीं आ गया। जब भी ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा ना वो आपने सिंपल इतनी सी काम करना है कि जो दिया है वो किसकी वैल्यू दी गई है, हमसे पूछा क्या गया। हमेशा इसी पे फोकस करना, चाहे कोई भी क्वेश्चन आए, दिया क्या गया है, पूछा क्या गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम एज इट इज ऐसा क्वेश्चन। अब आप, मैं चाहूंगा कि आप प्रैक्टिस करो खुद भाई, वीडियो को रोको, प्रैक्टिस करके देखो कि आपसे निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। सेम क्वेश्चन है कि नहीं है, कि एक ट्रेडर ने क्या किया, सेल किया किसी आर्टिकल को 425 रुपए में और उससे नुकसान हो गया 15% का। अब वो चाहता है कि भाई साहब मेरे को ना 5% का प्रॉफिट कमाना है, तो कितने में वो बेचेगा, जी आपको बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है ना, पहले आपको मैंने मुश्किल करा दी, अब तो इजी आ गया। मुझे लगता है इस क्वेश्चन को पहले रखना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं,
देखिए 425 जो है वो आपको किसकी वैल्यू दे दी गई है, वो आपको 15% लॉस की वैल्यू दे दी गई है, मतलब ओरिजिनल वैल्यू नहीं है। ये 425 जो है ये 100% की वैल्यू नहीं है, ये 15% नुकसान की वैल्यू है। अगर मैं 100 में से 15% को निकाल दूँ तो कितना आएगा, 85% आएगा। इट मीन्स ये 85% की वैल्यू है। आपसे पूछी इसकी गई है भाई साहब उसके 5% का प्रॉफिट कमाना है, मतलब आपसे वैल्यू जो पूछी गई है वो 105 की पूछी गई है। क्लियर, बात समझ आ गई? तो कर लो इसको सॉल्व। आप कर सकते हो ना आप। अगर मैं इसको काटूं 5 से, 17 बार में कट रहा है। अगर इसको काटूं 21 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, कट रहा है बिल्कुल जी। 17 से आप इसको परफेक्ट काट सकते हो, वो भी कितनी बार में, 2 बार में और 5 बार में आप इसे पूरा काट सकते हो। और 21 इंटू 25 इंटू 21 कितना होता है आपके पास, आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो भाई। 5 1 जब 5, लास्ट में 5 आना चाहिए, कोई बात नहीं। ठीक है जी, तो 25 का 5 आ गया और 225 525 आपके पास बन जाएगा ये। ठीक है, 525 ऑप्शन नंबर डी आपके पास क्या है, सही आंसर है। क्लियर, क्वेश्चन समझ आ गया आपको कि नहीं आ गया ये बता दो। आपको कैलकुलेशन के ट्रिक्स भी मैं आगे ना देते चलूँगा, हर एक जगह जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ आपको कैलकुलेशंस की ट्रिक्स भी दे दिया करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए अब अगर मैं आपको ट्रिक्स की बात करो तो चलो आगे देंगे कहीं ना कहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कहा है राकेश सोल्ड ए कार फॉर रुपीज कितने की, भाई 5 लाख रुपए की उसने गाड़ी बेची, और वो भी कितने के ऊपर, 28% के प्रॉफिट के ऊपर। अब वो चाहता है कि व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेट ए 32% प्रॉफिट। भाई देखो अब जहाँ पे ना ज़रूरत पड़ेगी आपको डिजिटल सम की, बड़ी बड़ी वैल्यूज आ गई ना, इसलिए तो आपको डिजिटल सम सिखाया गया था। अगर मैं डिजिटल सम की बात करूं, अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हो तो डिजिटल सम अगर आपको सिखाओ, डिजिटल सम क्या होता है, सिंपल सी, अगर आपको सपोज करो ऐसी वैल्यू दे दी गई 1 2 3, इसका डिजिटल सम क्या होगा, आप कहोगे सर सभी डिजिट्स को ऐड करके एक सिंगल डिजिट में लाना है, मतलब कि 3 + 2 5 हो गया, +1 कितना आ गया, 6 आ गया। अगर मैं ऐसे लिख दूं 1 2 3 9, तो 9 को हम क्या करते हैं, हमेशा काउंट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि उसका वापिस से सम वही आएगा। अब इसको आप प्रॉपर काउंट करके देख लो भाई, 9 और 3 कितना हो गया, 12, और 2 14 और 1 15, 15 बन गया। अब 15 को भी आपस में ऐड करूंगा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, 9 को हमेशा ऐड ही नहीं करते हैं जब भी डिजिटल सम काउंट करना होता है हमें। ठीक है, तो डिजिटल सम होता क्या है, सिंपली कि सभी डिजिट्स को ऐड करो एक सिंगल डिजिट में ला दो। ठीक है, ये होती है कहानी डिजिटल सम की। अब यहाँ पे ना हम डिजिटल सम सीखेंगे, पूरा क्वेश्चन को साथ साथ करेंगे कि क्वेश्चन कहा गया है, पूछा गया है, हर एक चीज को ध्यान से हम देखते चलेंगे। क्लियर, चलिए तो देखते हैं क्या कहा है कि राकेश सोल्ड ए कार फॉर रुपीज इतने की। अब राकेश भाई साहब ने क्या किया, 5 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए की गाड़ी को बेचा। कितने के ऊपर बेचा, 28% के प्रॉफिट, मतलब कि उसी की जितने की उससे पड़ी थी उतने की नहीं बेची उसने, मतलब 100% के ऊपर नहीं बेची, 28% का प्रॉफिट कमा के बेची। इट मीन्स 128% पे उसने बेच दी। अब वो चाहता है कि मुझे 132% का प्रॉफिट हो जाए। तो लीजिए यहाँ पे आपका काम आ जाएगा डिजिटल सम, क्योंकि बड़ी बड़ी वैल्यूज है ना, तो यहाँ डिजिटल सम काम आ ही जाता है। तो चलो लगा के देख लेते हैं हम। डिजिटल सम क्या होता है, सिंपल सा डिजिट्स को ऐड करो। ऊपर वाले अगर मैं डिजिट्स की बात करूं तो 0 को ऐड करके तो 0 ही आएगा, उसका फायदा नहीं। ऊपर है 5, आ गया 5। नीचे क्या है, 8 + 1 कितना होता है, 9 होता है, उसको हम काउंट ही नहीं करते, छोड़ दिया, नीचे बच गया 2, मल्टीप्लाई 3 2 5 और 1 आ गया कितना, 6 आ गया हमारे पास। ठीक है जी, अब है क्या कहानी, देखो 5 6 से कितना हो गया, 30 हो गया। 30 का मतलब डिवाइड, मतलब कि 0 3 + 0 कितना होता है, 3 होता है, तो 3 डिवाइडेड बाय कितना आ गया, 2 आ गया हमारे पास। ठीक है, बट डिजिटल सम में क्या करना होता है, नीचे हमेशा 1 बनाना होता है। अब देखो 2 को मैं 1 कैसे बना सकता हूँ, किस डिजिट से मल्टीप्लाई करूंगा कि हमारे पास 1 बन जाए। अब खुद सोच आप खुद सोचिए, अगर मैं 2 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना बन जाएगा, 5 2 10 बन जाएगा, और 10 में अगर 1 + 0 को हम ऐड करें तो कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। इट मीन्स कि 5 से मल्टीप्लाई करने पे नीचे तो 1 मिल जाएगा, अगर हम नीचे में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगी। तो कितना बन गया हमारे पास, 5 3 15 बन गया, और 5 3 15, नीचे तो 1 बन गया ना, उसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 5 3 कितना बन गया, 15 बन गया, और 5 + 1 कितना हो गया आपके पास, 6 हो गया। मतलब जिसका भी ऑप्शन में से डिजिटल सम 6 होगा
वही आपका सही आंसर होगा। अब आपको लग रहा होगा मैंने इस पर टाइम लगाया, बट ये हार्डली अगर आपको डिजिटल सम पे प्रैक्टिस हो चुकी है ना, खींच के आपके 5 सेकंड लेगा और क्वेश्चन आपका सॉल्व करके पीछे कर देगा। ठीक है, कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं होगी, जो मैंने आपको सिखाने के लिए टाइम लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए आप, किसका डिजिटल सम 6 आ रहा है, वही हमारा सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए की अगर मैं बात करूं, 6, 2 और 1 बन गया आपके पास कितना, 9 बन गया। ठीक है, 5 और 5 कितना होता है, 10 होता है। इसका डिजिटल सम कितना आ गया, 1 आ गया भाई। इसका डिजिटल सम कितना आ गया, 1 आ गया। ऑप्शन नंबर बी को देख लेते हैं, 6, 2 और 1 कितना हो गया, 9 हो गया, हमने काट दिया। 5 और 5 10 और 5 15, इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। मतलब ये हमारा आंसर हो सकता है, बट हमें और भी आगे चेक करने हैं। क्लियर? तो 6 और 3 कितना होता है, 9 होता है। 5 और 10 10 बन गया, 11 मीन्स कि 11 बन रहा है। 11 मतलब कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। इसका डिजिटल सम 2 आ गया हमारे पास। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। ठीक है जी, तो देखिए 6, 7, 8 है। ठीक है, 5, 10 और 15, 15 और 6, 21, 22 और 23, 23 आ रहा है। तो 23 को अगर मैं 2 + 3 को ऐड करूं कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा। तो इसका डिजिटल सम कितना आ गया, 5 आ गया। सभी का डिजिटल सम अलग अलग आया, इट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वही सही आंसर है इसका। ठीक है जी, आप चाहो तो कैलकुलेट करके देख ले सकते हो, नहीं तो डिजिटल सम सीख लो, काम बहुत आता है भाई। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया, इसमें हमने आपको कैलकुलेशन की ट्रिक्स दे दी। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹2220 ए प्रॉफिट अर्न इज 10% इज अर्न, इफ द सेम आर्टिकल इज सोल्ड फॉर इतने की, देन व्हाट विल द गेन परसेंटेज। ठीक है, कोई बात नहीं, ये कहानी कही गई है। ओके, वाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹2200 की ए प्रॉफिट अर्न इज 10% इज अर्न। ठीक है, प्रॉफिट हमें 10% का होता है। इफ द सेम आर्टिकल, उसी आर्टिकल को अगर मैं बेचूं इतने रुपए में तो मुझे कितने % का प्रॉफिट होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, खुद समझिए, इतनी सी बात को समझिए। अब इसमें क्या है, इसमें एक ही परसेंटेज दी गई है। पहले क्वेश्चन क्या थे, पहले अगर क्वेश्चन को आप देखो, ठीक है 2 मिनट, ठीक है, पहले क्वेश्चन को अगर आप देखो, अरे इसे क्या हो रहा है, नेक्स्ट ज़्यादा आगे चला गया था मैं। चलो ठीक है, पहले क्वेश्चन अगर आप देखते हो तो आपको एक वैल्यू दे दी गई थी, 2% आपको गिवन थी। अब क्वेश्चन क्या आ गया, क्वेश्चन नया टाइप का आ गया। यहाँ पे आपको 2 वैल्यूज दे दी जाएंगी, सिर्फ 1% गिवन होगी, दूसरी % निकालने को कह देगा। उसमें क्या करेंगे हम, देखिए समझेंगे। ए पेन वाज सोल्ड फॉर ₹, कितने का, 28.75 का, एट ए प्रॉफिट ऑफ कितना, 15% के ऊपर। इफ इट इज सोल्ड फॉर ₹, इतने का, देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट % आपको बतानी है। ठीक है जी, अब देखिए किसी पेन को आपने इतने रुपए में बेचा, आपको 15% का प्रॉफिट हुआ, मतलब कि 115 का जो मान है वो क्या है, 28.75 है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है 25.75% की, बस इतनी सी बात है भाई। ठीक है जी, बस देखो दिया क्या गया है, पूछा क्या गया है, हमें कहा है जो 15% है वो किसके इक्वल है, वो 28.75% के इक्वल है। ठीक है जी, हमने क्या किया, 115 डिवाइडेड बाय 25। अब मैं 115 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि उसको प्रॉफिट हो रहा है भाई साहब। अब उसकी ये ओरिजिनल प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं है। अगर आप बात करो तो अगर मैं आपको थोड़ा सा बेसिक से समझाऊँ क्या, कि किसी आर्टिकल को आपने बेचा कितने रुपए में, 120 रुपए में उसने आपने बेच दिया। ठीक है, आपको क्या हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ। क्लियर बात, आपको क्या हुआ, 20% का आपको प्रॉफिट हो जाता है। कहानी समझ आई। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं उल्टा कर दूं, क्या कि आपने 120 रुपए में किसी प्रोडक्ट को बेचा, ठीक है, आपको 120% का प्रॉफिट हुआ। तो उल्टा नहीं है, ये बात तो सही है ना। अगर परसेंट के केस में लिखना हो, 20% का आपको प्रॉफिट हुआ, मतलब कि उस प्रोडक्ट की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो 100% है। तो प्रॉफिट होके आपको कितने % पहुंच गया, वो 120% पहुंच गया। ये कहानी होती है, इसलिए 115 में लिखते आ रहा हूँ पीछे से। ठीक है, अब आप इसको चाहो तो काट सकते हो। काटोगे कैसे, पॉइंट से पॉइंट को काट दो, पॉइंट हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। क्लियर, 25 से ये हमारा कट रहा है, ठीक है जी, तो 25 से इसको काट लो प्रॉपर तरीके से। 25 से अगर आप इसको काटोगे तो 25 से गया एक बार में, फिर गया एक बार में, फिर गया 5 बार में। 25 से आप इसको काट लो, गया एक बार में
और 0 और गया 3 बार में। ठीक है जी, 25 से जो कट गया, 115 से 115 डायरेक्टली कट गया, आपके पास कितना आ गया 103% आ गया। मतलब कि 100% उस प्रोडक्ट की ओरिजिनल वैल्यू है। आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है 3% का हो रहा है। आपको ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी 3% का। कहानी समझ आ गई ना आपको, बस इतनी सी कहानी है भाई। ठीक है जी, आगे आगे हम हाई लेवल पे भी जाएंगे बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि एक दिन में आपका प्रॉफिट एंड लॉस खत्म होने वाला नहीं है, इसलिए मैंने बेसिक से पढ़ाया आपको हर एक चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, वही क्वेश्चन जिसको हमने पहले बात की थी। क्या है कि 2200 रुपये में अगर आप किसी आर्टिकल को बेच के आपको 10% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कि उसी 110 की वैल्यू कितनी है 2200 है। आपको निकालने की इसकी वैल्यू है 2600 की वैल्यू निकालनी है। भाई निकाल सकते हो आसानी से, कौन सी बड़ी बात है इसमें। 2 जीरो से 2 जीरो को काटोगे, 22 से आप काट लोगे इसको 5 बार में, और 26 का 5 गुना 130 होता है। मतलब कि 100% उस प्रोडक्ट की ओरिजिनल वैल्यू थी। आपको 30 का प्रॉफिट हो रहा है, 30% का आपको क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। ठीक है जी, इससे 130 को खोलोगे तो 100 प्लस 30% आएगा। मतलब कि 100% तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है, आपको निकालनी है। आपको प्रॉफिट कितने का हुआ 30 का हुआ है। ठीक है, कहानी समझ आ गई। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चंस को भी देख लो, ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है जी, हर एक टाइप के ना मैंने 2-2 3-3 क्वेश्चंस रखे हैं कि आपके मन में कोई डाउट ही ना रहे, क्योंकि एक क्वेश्चन से कभी भी बच्चों को समझ नहीं आता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या कहा है, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 70 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स, व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंट। सिंपल सा क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन। क्या कहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ किसका 70 आर्टिकल्स का किसके इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ कितने 40 आर्टिकल्स के। मतलब कि 0 से 0 को काटोगे तो CP अपॉन SP का जो रेशियो आएगा ना वो कितना आएगा 4/7 आ गया। क्लियर है कहानी की नहीं है। 4 रुपए की चीज को आपने 7 रुपए में बेचा, CP के सामने क्या है 4 है, SP के सामने क्या है 7 है। मतलब 4 रुपए की चीज को 7 रुपए में बेचा तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ 3 रुपए का हुआ। आज से पूछा है प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए आप क्या करते हो 3 डिवाइडेड बाय आप किस पे प्रॉफिट हो रहा है CP पे हो रहा है, तो CP आपका कितना है, CP आपका कितना है भाई, CP आ गया आपके पास 4 इंटू आपको क्या निकालना है 100% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी, तो 4 से काटोगे 25 बार में, 25 का 3 गुना 75, आपके पास क्या आ गया, आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। कहानी समझ आई इन क्वेश्चंस को कैसे करना है। अब इन क्वेश्चन में आप एक स्टेप को स्किप भी कर सकते हो। क्या है कि जिसके सामने वो है ना वो उसकी वैल्यू नहीं है, बस इतनी सी बात याद रखनी है। कॉस्ट प्राइस के सामने अगर 70 है ना वो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू नहीं है, वो सेलिंग प्राइस की वैल्यू होगी, और जो सेलिंग प्राइस के सामने है वो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू होगी। बस इतनी सी बात याद रखना है। आप चाहो तो यहीं से आप काट सकते हैं, 0 से 0 को काटते, इट मीन्स कॉस्ट प्राइस के सामने क्या है 4 है तो CP आ गया 4, सेलिंग प्राइस के दूसरी तरफ क्या है 7 है तो सेलिंग प्राइस का कितना आ गया 7 आ गया। बस मतलब अपनी वाली चीज़ किसी को पसंद नहीं होती, दूसरे वाले की पसंद होती है, तो इसलिए कॉस्ट प्राइस को अपना 70 पसंद नहीं आएगा, दूसरे का 40 पसंद आएगा, वो 40 रख लेगा, सेलिंग प्राइस 70 रख लेगा। ठीक है जी, तो आप एक स्टेप को स्किप भी कर सकते हो। तो डायरेक्टली आप जहाँ से सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस की वैल्यू मिल गई आपको, डायरेक्ट आप आंसर भी निकाल सकते थे। क्लियर। आप एक और क्वेश्चन इसके जैसा ही देख लेते हैं, और अब आप इसको निकालने की कोशिश भी करो भाई। मैं तो चाहूँगा कि आप कोशिश करो, क्योंकि तभी सीखोगे जब तक आप खुद कोशिश करोगे, अगर नहीं करोगे तब नहीं सीख पाओगे भाई। अब अगर इसको हम डायरेक्टली करें, क्या सेलिंग प्राइस के सामने 7 है, मतलब ये सेलिंग प्राइस की वैल्यू नहीं है, ये किसकी वैल्यू है कॉस्ट प्राइस की है भाई, तो CP कितना आ गया 7 वट्टे में। अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करूं, कॉस्ट प्राइस के सामने क्या है 8, तो ये किसकी वैल्यू होगी सेलिंग प्राइस की 8 आ गया। ठीक है, वरना आप चाहो तो जैसे मैंने पीछे किया वैसे भी कर सकते हो, क्या कि सेलिंग प्राइस अगर 7 है इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 8 के, तब आपको वापस से SP ऑन CP कर लो, कुछ भी कर लो, यही बनेगा ना, है ना। तो देखो 7 रुपए की चीज को आपने 8 रुपए में बेचा, प्रॉफिट कितने का 1 का, 1 का आपको क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, किस पे हो रहा है 7 पे हो रहा है, इंटू आप 100 से मल्टीप्लाई करा लो। और 1/7 का अगर आप फ्रैक्शन परसेंट वैल्यू निकालते हो तो वो आती है आपके पास 14.29%, ये आपने परसेंटेज में पढ़ा होगा। क्लियर। ऑप्शन में देख लेते हैं, तो आपके पास जो ऑप्शन में आ रहा है 14.30% के आसपास, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है सही आंसर है। क्लियर, क्वेश्चन समझ आ गया, तो बड़े हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बताइए। अब तक आप वीडियो देख रहे हो ना तो शेयर जरूर करो भाई, क्योंकि हर एक चीजें अब आपको समझ आएगी और आपका फेवरेट
सब्जेक्टिव मैथ्स बनाने के लिए मैं आया हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो भाई मेरा काम ही यही है, मैं ऑफलाइन में मैथ्स ही पढ़ाता हूँ, बाकी सब्जेक्ट में नहीं पढ़ाता हूँ, इसलिए मैं यूट्यूब पे बाकी सब्जेक्ट्स की चैप्टर वाइज वीडियो नहीं ला रहा, क्योंकि मैं उसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, ठीक है। कहने को तो आते हैं मेरे को बाकी चैप्टर भी, पर मेरा डेली से उनका लेना देना नहीं है, तो इसलिए मैं उनके प्रीवियस ईयर आपको MCQs ही करवाता हूँ। बट मैथ के मैं आपको चैप्टर वाइज वीडियो भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है जी। तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, इसको आप स्किप मत करना, एक नोटबुक बना लो, जितना पढ़ाता हूँ उतारते जाओ, और जिस दिन एग्ज़ाम होगा ना, एग्ज़ाम देकर वापस आओगे ना, और एक बार अपनी इस नोटबुक को खोलना, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको अपनी इस नोटबुक से मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो देखते हैं अब इस क्वेश्चन को क्या कहा है। एक फ्रूट वेंडर रिकवर द कॉस्ट ऑफ 95 ऑरेंजेस बाय सेलिंग 80 ऑरेंजेस, व्हाट इज द प्रॉफिट। वही क्वेश्चन है ना, वही तो क्वेश्चन है। अगर आप चाहो तो इनकी आप रेशो ले लो चुपचाप। अगर रेशो लोगे 80 की 5 से काटोगे कितनी बार में कटेगा, 16 बार में। 5 से इसको काट लो कितनी बार में कटेगा, 19 बार में। तो इनकी आपने रेशो ले ली। सीपी के सामने क्या है 19, एसपी के सामने क्या है 16, मतलब कि जो आपके पास क्या है, जो आपका ओरिजिनल सीपी की वैल्यू है वो 16 है, एसपी की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो 19 है। कहानी समझ आई। पिछले वाले क्वेश्चन से हम ऐसा ही तो करते आ रहे हैं, तो कहानी समझ आ चुकी होगी अब तक आपको, क्या कि जो जिसके साथ जो वाला होता है वो उसकी वैल्यू नहीं होती, वो दूसरे वाले की वैल्यू होती है। क्लियर। 16 की चीज़ थी, 16 रुपये की चीज़ थी, 19 में बेचा, 3 का प्रॉफिट। 3 डिवाइडेड बाय 16 करोगे, इंटू आप 100 से मल्टीप्लाई करवा दोगे ना। तो अगर करवा दोगे तो करवाइए। काटोगे 4 बार में, 4 से काटोगे 4 बार में, 4 से काटोगे 25 बार में। 25 का 3 गुना 75 बटे कितना आ गया, 4 आ गया। 4 से काट लोगे आप एक बार में, और कितनी बार में कटेगा जी आपका, एक बार में काटोगे आप इसे, तो आपके पास कितना आ गया 18 पॉइंट लगभग आपका आंसर आएगा। 18.75% आपके पास क्या है आंसर है। क्योंकि अगर आप देखो तो 1/16 की अगर आप वैल्यू निकालो ना यहाँ से डायरेक्ट, आपको पता है 1/16 की परसेंट वैल्यू कितनी होती है, वो होती है आपके पास 6.25, ठीक है। अब उसका क्या गया, उसका ही 3 गुना किया गया। इसका अगर मैं 3 गुना करूँ तो कितना बन जाएगा मेरे पास बन जाएगा 6 3 18, 18.75% मेरे पास बन जाएगा, जो कि आपका सही आंसर है। क्लियर, कहानी समझ आ गई। बढ़े हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर अब आपकी टाइप हो गई चेंज फिर से। क्लियर। अब इसमें क्या कहा गया है वो हम समझेंगे। ए मैन परचेज ए सेलफोन फॉर ₹24,500 रुपये में एंड सोल्ड इट एट गेन ऑफ 12% कैलकुलेटर ऑन सेलिंग प्राइस। भाई यही क्वेश्चंस होते हैं जो आपको एग्जाम में कंफ्यूज करेंगे, और इस पे क्वेश्चंस भी बने हैं, ठीक है। हुआ क्या, अब आपको जो प्रॉफिट हो रहा है ना वो कॉस्ट प्राइस पे नहीं हो रहा, वो आपको हो रहा है सेलिंग प्राइस पे, ठीक है। जब भी सेलिंग प्राइस पे आपको प्रॉफिट होगा, एग्जामिनर स्पेशल लिखेगा भाई कि सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट हुआ है उसे, है ना। तो सेलिंग प्राइस पे जब प्रॉफिट हुआ है आपको, इसमें क्या होता है, थोड़ी सी कहानी हो जाती है चेंज। क्या हो जाती है, अगर मैं आपको पढ़ाऊं, सपोज करो आपको 20% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट हुआ किस पे, प्रॉफिट हुआ सीपी पे। तो आप कैसे लिखते हो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू, आप लिखते हो भाई 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आपके पास होती है 1/5, ठीक है। मतलब जो नीचे वाला है वो क्या आपके पास कॉस्ट प्राइस, और ऊपर वाला क्या होता है आपके पास प्रॉफिट। ये कहानी होती है। अगर आप यहाँ से रेशो लो सीपी और एसपी की, तो कितनी बनेगी, कॉस्ट प्राइस आपके पास 5 है, सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 5 की चीज़ थी, 1 का प्रॉफिट 6 रुपये में बेची, मतलब आपकी रेशो जी आ गई 5:6, ठीक है। बट इसी तरह अगर आपको कह दिया जाए कि 20% का आपको प्रॉफिट है, और वो प्रॉफिट आपको सेलिंग प्राइस पे है, सर वो आपको कॉस्ट प्राइस पे नहीं है, इट मीन्स 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ कितनी होती है 1/5 होती है। नीचे वाली वैल्यू क्या आ गई आपके पास, ओरिजिनल वैल्यू किसकी, सेलिंग प्राइस की, और ऊपर क्या आ गया आपके पास प्रॉफिट वाला, ठीक है। और यहाँ से अगर आप रेशो लो किसकी, कॉस्ट प्राइस की और सेलिंग प्राइस की, तो क्या बनेगी भाई, सेलिंग प्राइस आपका 5 है, प्रॉफिट आपको 1 का हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 6 थोड़ी होगा, कॉस्ट प्राइस होगा आपके पास 4, तभी तो आपको 1 का प्रॉफिट हुआ और फाइनल प्रोडक्ट आपका 5 रुपये में बिका। कहानी समझ आई। तो आपको कॉस्ट प्राइस क्या होगा, उसमें कहानी उल्टी हो जाती है, कॉस्ट प्राइस आपका कम होता है, 4 होता है। अगर आप जनरली बात को समझो तो समझ आ चुकी होगी आपकी कि अगर 1 का प्रॉफिट हुआ है और प्रोडक्ट आपका फाइनली बिका है 5 रुपये में, तो ओरिजिनल प्राइस क्या होगा उसका, 4 रुपये ही तो होगा। तो इस टाइम ये फ्रैक्शन ये बन जाती है। तो दोनों में बहुत सारा डिफरेंस है अगर आप देखो। क्लियर। तो बहुत सी कहानियाँ पलट जाती है इस क्वेश्चन में, जब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चन में कैसे करना है वो हम आपको दिखाते हैं।
देखिएगा, एक मैंने क्या किया, सेल फोन को खरीदा 24,500 रुपये में और उसको बेच दिया 12.5% में, और जी जो प्रॉफिट है उसने वो कैलकुलेट किया है सेलिंग प्राइस के ऊपर, ठीक है। द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेल फोन जी आपको बताना है। क्लियर। अगर हम बात की जाए प्रॉफिट हुआ है उससे 12.5% का, क्लियर। 12.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/8। इट मीन्स जो नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू किस पे है, कहा है प्रॉफिट जो हुआ है सेलिंग प्राइस पे हुआ है, मतलब जी 8 जो है ना ये सेलिंग प्राइस की वैल्यू है, एक जो है जी आपकी प्रॉफिट वैल्यू है। और अगर आप यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकालो तो वो कितना आएगा भाई, एक का प्रॉफिट हुआ 8 रुपये में चीज़ बिकी, तो टोटल कॉस्ट प्राइस उसका क्या होगा, 7 रुपये होगा, ठीक है जी। कॉस्ट प्राइस आपको यहाँ से मिल गया कितना, 7 रुपये। अब आप चाहो तो इसका सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो आसानी से, ठीक है। क्या है वो देखिएगा, मैंने क्या किया, परचेज किया, इतने का फ़ोन किया, इस फ़ोन को उसने क्या किया, खरीदा। मतलब कीजिए जो 24 जी आपके पास 24,500 जो है जी किसकी वैल्यू है, जी आपकी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है, क्योंकि उसको इतने की चीज़ें पड़ी तो कॉस्ट प्राइस किसके ऊपर आ गया, 7 के ऊपर। हमें निकालना है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है, 8 है। लो जी निकाल लीजिए। तो आप निकाल सकते हो आसानी से कि नहीं, बताओ। 7 से इसको पूरे को काट लो, 7 से काटोगे 3 बार में 21 आ गया, ठीक है। और 5 बार में 00 आपके पास ऊपर कट गया, 3500 आ गया कि नहीं आ गया। इंटू 3500 का 8 गुना करोगे, 0 0 5 8 40, 0 आ गया, 8 6 16 और 2 आपके पास कितना बन गया, ये आपके पास कितना बन गया भाई, नहीं 16 24 और 2, ठीक है 28,000 आपके पास क्या आ गया, सही आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर वी क्या है, सही आंसर है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को समझ आ गया। अब आपको बताओ कि जब भी आपको प्रॉफिट कहा जाए चाहे लॉस कहा जाए सेलिंग प्राइस पे, तो मीन्स की जो ओरिजिनल वैल्यू होगी नीचे वाली वो किसके ऊपर होगी, सेलिंग प्राइस की होगी। ऊपर वाला आपका वही प्रॉफिट आप जहां से कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो, बाकी जो पूछा है वो तो आप निकाल ही लोगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और जो कोई डाउट बचा होगा इसमें से वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ से क्या कहा है, ध्यान से सुनिएगा। कहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल कितना है, 2800 रुपया है। प्रॉफिट हुआ एज ए परसेंट ऑफ सेलिंग प्राइस इज 20%, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट किस पे हुआ, सेलिंग प्राइस पे हुआ। आपको बताना है बट इज द एक्चुअल प्रॉफिट, मतलब आपको कॉस्ट प्राइस पे कितना प्रॉफिट हुआ है ये आपको कहानी बतानी है। क्लियर। अब क्या है देखिए, कॉस्ट प्राइस उस आर्टिकल का 2800 है, देखिए उसको क्या हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ, मतलब कि 1/5 का क्या है, प्रॉफिट है उसे। 5 क्या है आपका सेलिंग प्राइस है, ओरिजिनल वैल्यू क्या है, सेलिंग प्राइस है। ऊपर आ गया आपके पास प्रॉफिट, तो यहां से अगर आप कॉस्ट प्राइस निकालो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है कि नहीं। 4 रुपए की चीज थी, एक का प्रॉफिट हुआ, 5 रुपए में बेची, कहानी सही है, बिल्कुल सही है। तो जी आपका जो 2800 है, 28 जो है जी क्या है आपके पास, सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस हमारे अकॉर्डिंग कितना है, 4 है। आपको क्या निकालना है, 5 की वैल्यू निकालनी है। नहीं हमारे कॉस्ट प्राइस है, बिल्कुल सही है। जो आपके पास 2800 है ये कॉस्ट प्राइस की वैल्यू, कॉस्ट प्राइस हमारे मुताबिक 4 है। आपको क्या निकालना है, आपको कॉस्ट प्राइस ही निकालना है, आपको सेलिंग प्राइस थोड़ी निकालना है। तो आप 5 से मल्टीप्लाई नहीं करवाओगे, आपको कॉस्ट प्राइस ही निकालना है, 1 से मल्टीप्लाई करवा दोगे आप, ठीक है। तो देखिए समझते हैं। अब आप इसको काट सकते हो, कितने बार में काटोगे, अब आप इसको 7 से काट सकते हो। तो 700 क्या है, इसका ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी है। क्लियर, समझ आ गया क्वेश्चन। ऐसे ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, ज़्यादा मैं आपको लंबे लेंथी बेसिक से नहीं करवाता, शॉर्ट ट्रिक्स का यूज़ करना होता है नॉर्मल हमने। क्लियर। और भी इसके पार्ट्स आते रहेंगे भाई, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, 1 2 3 पार्ट्स में ये खत्म होने वाला है आपका चैप्टर, इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा, अभी और भी चीज़ें सीखने वाली बाकी हैं। बट अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा ना, लाइक ज़रूर करना और कमेंट्स में ज़रूर बताना कैसा लगा आपको ये प्रॉफिट और लॉस का चैप्टर जो है, ठीक है। नोट्स बनाते रहो और जिनको ज़रूरत है ना मैथ्स की उन तक वीडियो पहुँचाओ यार, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है। कहा गया है कि वाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹640 ए पर्सन लूजेज 15% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू गेन 15% ऑन कॉस्ट प्राइस। भाई बताइए, अब ये क्वेश्चन आपसे नहीं होगा खुद, बट मैं आपको ये खुद करके दिखाता हूँ। आज के लिए होमवर्क देने के लिए क्वेश्चन नहीं रखा मैंने, वो भूल गया था क्योंकि आगे पीपीटी नहीं बनाई है। तो कल के जब नेक्स्ट क्वेश्चन करवाएंगे आपको होमवर्क के लिए जरूर एक क्वेश्चन देंगे, ठीक है। क्या कहा है इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। वाई सेलिंग एन आर्टिकल, किसी आर्टिकल को इतने में बेचा तो उसे क्या हुआ, 15% का नुकसान हो गया। भाई कहानी क्या हुई, उसे क्या हो गया, 15% का नुकसान हुआ। और हुआ किस पे,
हुआ उसको सेलिंग प्राइस के ऊपर, ठीक है। एंड बट प्राइस शुड ही सेल टू गेन 15%, आप उसके प्रॉफिट चाहिए किस पे, कॉस्ट प्राइस पे चाहिए। कहानी देख रहे हो, यहाँ दोनों का चूज़ किया गया। अगर मैं पहले वाले इस 15% की बात करूँ तो 15% फ्रैक्शन में करोगे कि इसके ऊपर आ जाएगा 15/100, ठीक है जी, 15/100 के ऊपर आ गया। मतलब कि जो नीचे वाला है ये क्या है आपका सेलिंग प्राइस के ऊपर कहा है, मतलब ये आपका सेलिंग प्राइस है, ये आपका क्या है लॉस परसेंट है, लॉस है। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ से क्या होगा, पहले आप मुझे ये बताओ कॉस्ट प्राइस क्या होगा इसके, कितने की चीज़ थी कि 15 का नुकसान हुआ 100 रुपये में बेच दी, मतलब कि 115 रुपये की चीज़ थी, 15 का नुकसान हुआ 100 रुपये में बेची, यही होगा। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 115 आ गया, ठीक है। यहाँ से कहानी समझ आ गई। अब क्या कहा है उन्होंने, देखो बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹640, मतलब 640 रुपये का क्या करेगा वो आर्टिकल को बेचेगा। तो सेलिंग प्राइस हमारे मुताबिक कितना है 100 रुपये है, 100 आ गया, ठीक है जी। मल्टीप्लाई हम किससे करवाएंगे, कॉस्ट प्राइस से, क्योंकि कॉस्ट प्राइस निकालना है हमें, 115 से हमने क्या करवाया मल्टीप्लाई करवा दिया। अब ये जो कॉस्ट प्राइस है अपने आप में कितना होता है 100% होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कहा उन्होंने, देखो व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू गेन 15% ऑन कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस हमारा यहाँ से आ गया। अब अगर आप नीचे 100 नहीं करो, चाहे ना करो, नहीं लिखो चाहे आप 100, ठीक है, नहीं लिखो नहीं करो, ऐसे आपको यहाँ से क्या मिलेगा, मैंने एक ही लाइन में करना चाहता हूँ ना, इसलिए मैंने ये सब लिखा। अब आप यहाँ से अगर मल्टीप्लाई कराओगे आपको पता है आपको कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। आपको अगर कॉस्ट प्राइस मिल गया, उन्होंने क्या कहा अब उसे 15% का प्रॉफिट कमाना है। इट मीन्स आपका कॉस्ट प्राइस जो होगा वो 100% की वैल्यू होगी, आपको 115% की वैल्यू चाहिए, ठीक है। इसी स्टेप को मैं इसी में ही ऐड कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। मतलब कि ये जो 115% है जो कॉस्ट प्राइस, ये अपने आप में कितना होता है 100% होता है। आपको निकालना क्या है, आपको 115% का प्रॉफिट चाहिए, मतलब आप 115 से मल्टीप्लाई करवा दोगे। ये कहानी है, मैंने एक ही स्टेप में सब कुछ कर दिया। क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आप चाहो तो 2 स्टेप में कर लो, मैंने एक ही स्टेप में कर लिया, ठीक है, क्योंकि अभी तक आप स्मार्ट बन चुके हो जितना पढ़ा चुका हूं मैं। क्लियर, अब आप चाहो डिजिटल सम लगा लो, अब आप चाहो तो कैलकुलेट कर लो भाई। दोनों चीज़ें आपको सिखाई है मैंने, अगर सिखाई हैं तो देखो कैलकुलेट करें। 0 से 0 को काटा, कट गया भाई हमारा 0 से 0। क्लियर, तो अगर आप चाहो तो इसको काट लो, 5 से काटोगे 20 बार में कटेगा, 5 से काटोगे 23 बार में कटेगा। क्लियर, कट गया ना आपका, ठीक है। तो 4 से काट लो, 4 से क्यों, 5 से काट लो इसको, 5 से काटोगे 4 बार में, 5 से काटोगे फिर 23 बार में कटेगा, ठीक है जी, कट गया। तो 4 से आपने इसको काट लिया, 4 से काटा 1 बार में, और 4 से काटा 6 बार में, 16 बार में ये भी चला गया। क्लियर कहानी, ठीक है। 10 बच गया, मतलब डेसिमल में आंसर आएगा आपका। क्लियर, 23 मल्टीप्लाई आपको किससे करवानी है, 16 इंटू 23 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर कितना होता है 529 होता है, डिवाइडेड बाय कितना आ गया 10 आ गया। लो जी, अब आप चाहो और मल्टीप्लाई करवा लो भाई, ठीक है। तो 6 9 से कितना आ गया 54 आ गया आपके पास, 54 आ गया, 4 आ गया लास्ट में 4 आपको कहीं देखने को मिल रहा है, आप कहोगे बिल्कुल देखने को मिल रहा है, आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, यही आपका क्या है सही आंसर है। आप चाहो पूरा कैलकुलेट कर लो, बट मैंने देख लिया कि नीचे 10 आ रहा है, इट मीन्स पॉइंट तो लगेगा ही लगेगा। तो पॉइंट लगा के 4 कहाँ मिल रहा है मुझे, ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है, तो यही मेरा क्या है सही आंसर है, ठीक है जी। तो इसका सही आंसर क्या होगा 846.4 आपके पास क्या है इसका सही आंसर है। आगे तो इन्होंने 0 लगाया, वो लगाओ नहीं लगाओ, हमारा कोई 0 थोड़ी बन रहा है। अगर आप यूनिट डिजिट्स को ही देखो, ये भी कैलकुलेशन की ट्रिक है आपकी। यूनिट डिजिट्स को आप देखते हो, लास्ट का इसका यूनिट डिजिट 9 है, इसका 6 है, 6 9 से कितना होता है 54 होता है, मतलब मेरा 0 तो नहीं आ रहा कहीं ना, तो 0 को तो छोड़ो, 4 आ गया, मतलब कि नीचे 10 है, 10 क्या देगा ऊपर डेसिमल देगा 1, तो 4 के पीछे डेसिमल लगा होगा, ऑप्शन नंबर डी में ही लगा और कहीं नहीं लगा, यही आपका क्या है सही आंसर है, ठीक है जी। तो फिर आज के लिए इतना बहुत है प्रॉफिट एंड लॉस में, मिलेंगे इसके पार्ट 2 में। तो तब तक के लिए बाय बाय भाई, इसके नोट्स बनाते रहिए, रिपीट कीजिएगा, काफ़ी मदद मिलेगी आपको एग्जाम में इसके, ठीक है। थैंक यू भाई।